सुंदरी कवि अपनी सास काली कवि को किसी तरह घर से बाहर निकालना चाहती थी, क्योंकि काली कवि अब कोई काम नहीं करती थी। अब सुंदरी कवि को अपनी सास बोझ लगती थी। एक दिन सुंदरी कवि ने एक चाल चली। उस दिन सुंदरी कवि का पति कल्लू कौवा जंगल में अनाज के दाने लेने गया था। मौका देखकर सुंदरी कवि ने अपना हार अलमारी से निकालकर अपनी सास काली कवि के बक्सा में रख दिया। अब निकलेगी बुढ़िया घर से। जब इसका बेटा इसे चोर समझकर घर से निकाल देगा, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। अपनी सास के संदूक में हार रखने के बाद वह उड़ती हुई अपने पति कल्लू कौवा के पास जाती है। कल्लू जी, जल्दी चलो घर पर, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। क्या? हम लोगों के पास तो एक ही हार था और तुमने वो भी खो दिया। उसके बाद कल्लू कौवा और सुंदरी कवि दोनों घर आ जाते हैं। माँ, आपने सुंदरी का हार तो नहीं देखा? नहीं बेटा, मैंने बहू का हार नहीं देखा। वैसे भी ये तो अपना हार अलमारी में रखती है। माँ जी, आपने ही मेरा हार लिया होगा। मुझे तो तुम पर ही शक हो रहा है, वरना ऐसे कैसे मेरी अलमारी से हार गायब हो जाएगा। बहू, ऐसा मत कहो, मैं क्या अपने ही घर में चोरी करूँगी। कल्लू जी, आप माँ जी के बक्सा में देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि हार माँ जी के पास ही होगा। बेटा, मैंने अभी कल ही शाम को संदूक खोला था, वहाँ तो हार नहीं था। माँ, देखने में क्या बुराई है? हो सकता है गलती से आपने संदूक में रख दिया हो। ऐसा कहकर कल्लू कौवा अपनी माँ की संदूक का हार खोलकर देखता है तो उसे सुंदरी कवि का हार मिल जाता है। कल्लू जी, मैंने पहले ही कहा था कि ये चोरी सासू माँ ने ही की होगी। सासू माँ, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मुझे नहीं पता था तुम इतनी बड़ी चोर निकलोगी। फिर सुंदरी कवि अपनी सास काली कवि को घर से निकाल देती है। काली कवि का बेटा चुपचाप देखता रहता है। उसे भी अपनी माँ चोर लग रही थी। काली कवि उड़ती हुई जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोते हुए बोलती है, ऐसी औलाद किसी को ना दे जो अपनी माँ को ही चोर समझे।